बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन में एक राजा राज करते थे। उनका नाम विक्रमादित्य था। एक दिन राजा अपने राज्य में टहलने के लिए निकले। टहलते टहलते उन्हें शाम हो गई। उन्हें जंगल के किनारे बनी एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा झोपड़ी की ओर जाने लगे। इस झोपड़ी में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उसके घर में एक नवजात बालक का जन्म हुआ था। जब राजा झोपड़ी तक पहुंचे तो किसान और उसकी पत्नी ने राजा को पहचान लिया। राजा ने कहा, मैं विक्रमादित्य हूं। मुझे महल तक जाते जाते देर हो गई। आपका नाम बताने की जरूरत नहीं है महाराज, हम आपको पहचान गए हैं। हाँ महाराज, अब रात हो गई है, आप यहीं रुक जाएं। राजा किसान और उसकी पत्नी का आग्रह मान लेते हैं और सुबह होने तक वहीं रुक जाते हैं। रात को एक देवी आती है और उस बालक के पास खड़ी हो जाती है। राजा की नींद टूट जाती है और वह उस देवी के पास जाते हैं। तुम कौन हो और यहां क्या करने आई हो? मैं भाग्य की देवी हूँ और सबका भाग्य लिखती हूँ। आज मैंने इस बच्चे का भाग्य लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है इस बच्चे के भाग्य में? जिस दिन इस बच्चे का विवाह होगा उसी दिन इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ महाराज, ऐसा ही होगा। यदि ऐसा है तो मैं इस बच्चे का भाग्य बदल दूंगा। नहीं महाराज, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। यदि मनुष्य कर्म करे तो भाग्य बदल सकता है। प्रयास करके देख लीजिए राजन। जब सुबह हुई राजा जाने लगे तो उन्होंने किसान और उसकी पत्नी से कहा, जब तुम अपने बच्चे का विवाह करना तब मुझे जरूर बताना। यह कहकर राजा चले गए। समय बीतता गया। जब किसान का लड़का बड़ा हो गया तब किसान ने उसका विवाह तय कर दिया तथा राजा को इसकी सूचना दे दी। महाराज, कल उस किसान के बेटे का विवाह है। ठीक है, तुम उससे कहो हम जरूर आएंगे। राजा किसान के घर गए। जहां विवाह हो रहा था वहां बहुत मजबूत पहरा लगवा दिया। लड़की ने वरमाला पहनाई, परंतु वरमाला अचानक सांप बन गई और उस सांप ने लड़के को काट लिया। राजा ने यह देखा और राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सांप जाने लगा। राजा ने सांप का पीछा किया। वह एक इच्छाधारी नाग था। जब राजा ने उसे पकड़ लिया तो वह वास्तविक रूप में आ गया। राजा ने कहा, उस किसान के लड़के को जीवित करने का उपाय बताओ, अन्यथा तुम्हें जान से मार दूंगा। महाराज, मुझे मत मारो, मैं उपाय बताता हूं। यहां से उत्तर की तरफ जाने पर आपको एक बड़ी गुफा मिलेगी। वहां नागों के राजा रहते हैं। उनके पास नागमणि है। अगर वह मणि उस लड़के के माथे से लगाई जाए तो वह अवश्य जीवित हो जाएगा। उस गुफा के ऊपर 2 वृक्ष लगे होंगे। यह कहकर वह नाग गायब हो गया। राजा ने अपना घोड़ा संभाला और गुफा की तरफ चल दिया। राजा गुफा के अंदर गए और नागराज से मणि मांगी। नागराज ने मणि देने से इनकार कर दिया। राजा तथा नागराज में लड़ाई हो गई। विवश होकर नागराज को वह मणि देनी पड़ी। राजा ने मणि लिया और उस लड़के के पास आ गए। उन्होंने जैसे ही मणि को लड़के के हाथ में माथे से लगाया, लड़का जीवित हो गया। तभी वहां भाग्य की देवी आई। उन्होंने कहा, राजन, तुमने आज यह सिद्ध कर दिया है कि यदि मनुष्य कर्म करें तो वह अपनी भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, देखा, भाग्य बड़ा नहीं होता बल्कि कर्म बड़े होते हैं। अच्छी भाग्य हो तो अच्छे कर्म करने का मौका मिलता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना।